उसका नाम निशाकर है। तो निशा जो है वो आदि आदि जो कुछ है सबको अंधेरे में कर दे, अपने बस में कर ले, वो निशाम करोती। और एक अर्थ और किया, निशाम अकरोती, ये रात्रि को उजेले में बदल दे हुए। उसमें इतना दिव्य प्रकाश है कि निबड़ नुकुंजों में जब वह प्रवेश करता है अपनी प्राण प्रिया के साथ, तो उस अंधकार को भी प्रकाश में कर देता है। जब ब्रजबालाओं के घर में माखन की चोरी करने जाते थे तो एक गोपी ने आकर के शिकायत किया, यशोदा रानी, ये तुम्हारा कन्हैया हमारे घरों में घुस जाता है और अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को टटोल लगा लेता है। नंद रानी ने कहा, सखी क्यों बकवास कर रही हो, ये कैसे अंधेरे में देख लेगा? अरे मैया, तुमने जो मणिमय कंकण पहनाए उनके प्रकाश में देख लेता है। नानी ने कहा, ला मैं उतार लेती हूं, चलो वैसे ही मेरा कनुआ ऐसी सुंदर दिखेगा बिना कंकण के। उतार लिया, फिर आई शिकायत करने। अरे अब तो उतार लिया, अब क्या शिकायत है? बोले मैया, इसके रूप में इतना प्रकाश है कि हमारे घर की जो अंधेरी कोठरियां जिनमें छिपा छिपाया मक्खन रखा रहता है सब दिख जाता है इसको। तो सखी, अब वो उस प्रकाश को तो मैं नहीं हटा सकती, ये तो स्वरूप भूत है उसकी। इस कथन में वो निशाम अकरोती, वो रात को और अंधेरी बना दे, रात को उजेली कर दे, उजेली रात को अंधेरी कर दे। और निशाकर ये चंद्रमा है, और चंद्रमा के और अन्य लक्षण होंगे सो होंगे, इसमें एक अमृत होता है, चंद्र में एक अमृत होता है। ये वृंदाटवी का जो प्रकट मनमत कोटि मूर्ति गोकुल किशोर है, ये भले ही श्याम वर्ण का हो परंतु ये प्रकाशमय है, ये जाज्वल्यमान प्रकाश है। ये जिसके हृदय में जाता है वहां सब अंधकार मल को दूर कर देता है। इसके घुसने के दो रास्ते प्रखर रास्ते हैं और खास खुले, एक आंख का रास्ता और दूसरा कान का रास्ता। आंख के रास्ते से तो ये किसी भाग्यवान के ही भीतर में घुसता है, अथवा कोई पूर्व संस्कारी हो या कोई ऐसा दिल वाला हो, हृदयवान हो। और अस्मद आदि आप जैसे सब लोगों के कान के रास्ते से घुसता है। प्रविष्ट कर्ण बंधे ने स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सरलस्य यथा सरत। हमारे भीतर जितना कुछ मैला कुचैला अंधकार फंधकार भरा हुआ है, ये कान के रास्ते शब्द के माध्यम से घुस करके और वहां के सारे मल को समाप्त कर देता है। रसखान जिनका नाम आप सुनते हैं, परवर्ती काल के भक्तों में मुगल खानदान के एक बड़े प्रेमी संत हुए रसखान जी। पहले मियां रसखां थे, पीछे वो रस की खानी हो गए। इनका कहते हैं ये धनी मानी लोग बहुधा बिलासी होते हैं, और इस्लाम के मानने वाले तो और लोग तो 100% बिलासी होते होंगे, ये 101% होते हैं। इनका मजहबी बिलासिता का है, इनकी बातों में बिलासता, इनकी भाषा में बिलासता, इनके रहन सहन खान पान बड़े घोर बिलासी थे। रसखामियां किसी बणिक पुत्र में लौकिक सौंदर्य बहुत था, उस पर बड़े आसक्त थे। कोई कहते हैं किसी कामनी से इनका बहुत प्रेम था, जो हो रूप के रागी थे। एक दिन कुछ वैष्णव लोग इनके महल के किनारे से पगडंडी से होकर निकले। उस भव्य महल को देख करके चार थे वे संत, एक ने पूछा, भैया इतना बढ़िया महल किसका है? किसी का, अरे वही मियां रसखां। तीसरे ने पूछा, कौन ऋषि मियां रसखां? अरे वही जो वो बनिया के लड़के पर मरते हैं अपनी भाषा में। तो फिर वो जो पहले थे उन्होंने कहा, अरे क्या खाक सौंदर्य भी चुना उन्होंने, तो एक सामान्य
मरण धर्म मनुष्य का चुना। यदि हमारे सौंदर्य हमारे ठाकुर का देखता तो पता चलता उसको। संयोग की बात कि मियां रसखां उसी दीवार से लगे अपने कमरे में भीतर बैठे कुछ कर रहे होंगे। इन पथिकों के शब्द उनके कानों में पड़े। फिर उन्होंने कहा कि जिस ठाकुर की सौंदर्य की बात कहते हैं वो है क्या वो ठाकुर? झट नौकर भेज करके उन चारों को बुलवा लिया। अब वो बेचारे लेने के देने पड़ गए, कहां से कहां ये बात निकली और ये साले इस्लाम के लोग ये बद कर देंगे। पहुंचे सिरबटाए हुए, आप लोग क्या बात कर रहे थे? तो कहा हुजूर कोई हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। अब वो समझ गए कि यहां झूठ बोलने से भी काम नहीं चलेगा। रसखां ने कहा हमने स्वयं सुना है, बोलो क्या बोल रहे थे? कहा हुजूर केवल इतनी कह रहे थे हम लोग कि ये रसखान जी एक बणिक पुत्र से प्रेम करते हैं, तो हमारे मुख से ये निकल गया कि क्या उससे प्रेम करते हैं। यदि सौंदर्य ही उनको प्रिय था तो हमारे ठाकुर का सौंदर्य देखते। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठाकुर में क्या सौंदर्य है कि दिखाओ तुम्हारे ठाकुर का सौंदर्य। अब वो प्रत्यक्ष तो कर नहीं लगते थे बेचारे। जो असमूर्त रूप लावण्य उनके हृदय में था अथवा उनकी भावना में था उसको वो मूर्त रूप दे नहीं सकते थे। उन्होंने लाचारी में उनके बाद जो श्रीनाथ जी का चित्रपट था जो आजकल नाथ द्वारा मेवाड़ में विराजमान है, वो चित्रपट को दिखा दिया, हुजूर हमारे ठाकुर जी ये है। रसखान जी के चित्त में गड़ गया, वो भूल गए वो सब कुछ। वो बादशाही वंश की ठसक समाप्त हो गई। तोर मानते हियो फोर माननी मान प्रेम देव की छवि लग भय मियां रसखानी। और सर्वस्व का परित्याग करके ब्रज में आ गए। संपूर्ण जीवन गोवर्धन की तलहटी में निवास किया। बड़ा सुष्ठु काव्य है उनका। मानुष हो तो वही रसखान बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो यही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु कामरी या पर राज तिहू पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विशारो। रसखान कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिन हूं कल धौत के धाम स्वर्ण के भवन। कल धौत कहते हैं स्वर्ण को। कोटिन हूं कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। तो आंखों के रास्ते से घुस जाए ये तो उसकी कृपा की बात है। और फिर आंखों में वो लेंस हो देखने को तो सभी देखते हैं। तमाम चित्र होते हैं ठाकुर के छांटते रहते, दुकानदारों के जाकर चुभता कोई नहीं है। भागे भागे एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं, सौंदर्य की परख किसी को नहीं है। अरे वो तो आंखें दूसरी होती हैं, वो कान ही दूसरे होते हैं। अभ्यासी लोग रोज कथा सुनते हैं, पुण्य बटोरते हैं, दिल में चुभती नहीं है। प्रेम की बात लाख बार सुनते हैं, न वक्ता के भीतर आती है न श्रोता के भीतर आती है। वो टेप कैसेट की तरह वो बग जाता है और सुनने वाले वैसी सुनते हैं जैसे वो रामायण की कथा सुनने वाला सुनता है, जिसको पता ही नहीं चलता कि राक्षस राम थे कि रावण, और पूरी कथा सुन लेता है। तो वृंदाटवी प्रकट मन्मथ कोटि मूर्ते कश्याप गोकुल किशोर निशाकरस्य। ऐसा जो चंद्रमा की भांति चंद्रमा में जो अमृत लक्षण है उसको लक्ष्य करके बोले उस निशाकर चंद्रमा के लिए भी एक और केंद्र है जहां पर वो स्वयं मुग्ध है, जिसके चिंतन में है, जिसका दास हो गया है। जा रसिया पे सब ब्रज अटक्यो सो अटक्यो बरसाने में। जिस रसिया पर सारा ब्रज फिदा है, मर रहा है, अपना कुर्बान कर रहा है, उत्सर्ग कर रहा है, वो बरसाने में अटका हुआ है। केवल अटका ही नहीं है, सर्वस्व संपुट में वो
स्तन शात कुंभो कुंभद्वयम स्मरमनु वृषभानुपुत्र्या। वृषभानुनंदिनी के समग्र नखशिख सौंदर्य का यहां पर निरूपण न करके केवल एक अंग का निरूपण किया और बाह्य श्रृंगार भी उसका वर्णन नहीं किया, न रूप न आकार, केवल उसके आंतरंग लक्षण किए। शात शात शब्द कहा है। शात कुंभ तो स्वर्ण को कहते हैं। 12 प्रकार का होता है स्वर्ण। एक हाटक भी होता है, एक स्वर्ण भी होता है, एक हिरण्य होता है, एक शात कुंभ होता है, एक जम्बू नद होता है। सब नाम हमको याद नहीं है पर कहीं पढ़ लिए थे। 12 प्रकार का होता है ये स्वर्ण। कुंदन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि 100 बार तपा करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है। शात शब्द, सात कुंभ ये यौगिक नाम है जिसका अर्थ होता है स्वर्ण। यदि इनको दोनों को अलग कर दें तो शात शब्द का अर्थ सुख भी होता है। जिन ऊर्जद्वय की ओर संकेत किया है वो उसको लक्ष्यार्थ में बताया कि वो सुख निधान है। एक उपमा दी उसकी कि वो संपुट है। संपुट, संपुट माने डिब्बा अथवा डिबिया, जिसके भीतर आप मूल्यवान वस्तुओं को रखते हैं। आपको हीरे मिल जाए, उत्तमोत्तम स्वर्ण के बने हुए भूषण हो, तो आप ऐसा नहीं कि उसको ताक में यहां वहां डाल देंगे। आप रखेंगे तो उसको तिजोरी के ही भीतर संभाल करके, पर तिजोरी के किसी कोने में यूं नहीं पटक देंगे, उसको भी एक डिबिया के भीतर रखेंगे और उसमें कोई अच्छा प्रकार का कागज होगा, रुई होगी, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें उसमें कोई खरोंच न आने पावे, उसकी पॉलिश में कोई अंतर न आने पावे। लोक में जिस प्रकार से हम उस वस्तु को संभालते हैं वो सुख का एक संपुट है, और सुख का संपुट है तो गोकुल किशोर निशाकर का वो सर्वस्व है। यो कह दो कि गोकुल किशोर निशाकर का सर्वस्व उस संपुट में निहित है। सर्वस्व संपुट में वो जिसका स्मरण कराने जा रहे हैं। रसिक हृदय सखी भावापन्न कोई उपासक, और ऐसा उपासक उंगलियों में गिने जाने के योग्य होगा। नाम रजिस्टर करा लेना बात दूसरी है कि हम चेले हो गए, कंठी बंद हो गए, हम अनुगत हो गए, परंतु ऐसा नहीं है कि वे सब के सब उस योग्यता को, उस पात्रता को प्राप्त कर गए जिनके लिए ये सब संकेत किया जा रहा है। प्रियतम का सर्वस्व, और सर्वस्व जो संपुट में निहित है वो संपुट है कुंभद्वयम, और वो कुंभद्वय वृषभानुनंदिनी का वक्षस्थल है। सात कुंभ यदि स्वर्ण के साथ में उसकी बाह्य सुंदरता यानी वर्ण का वर्णन किया तो इसे गौरांग की ओर संकेत किया। गौरांग है जिनका। गौरांगे मृदिमा स्मृति मधुरिमा नित्यांचली द्राघिमा बक्षोजे गरिमा। एक लक्षण प्रकट कर देने पर समस्त लक्षणों से युक्त गौरांगी, ऐसा अर्थ ले लेना चाहिए। मृदुलता में जैसे गौरांग, स्मृति मधुरिमा, मिठास तो दाख में भी है, मिश्री में भी है, गुड़ में भी है, पर उस मुस्कान में जो मिठास है जो तन बदन को भुला देती है। अरे नंदलाल की मिठास का कवियों में, भक्तों ने वर्णन किया ना, हाय री हाय मंद मुस्कनिया लिए जात मंजूरा जोरी छीन करके ले जा रहा है। हाय री हाय, हम नहीं चाहते हमारा मन जाए, पर लिए जात मंजूरा जोरी, और वो मुस्कान किस फजीता में डाल देती है। बोले चिबुक कूप में घेरा घेरी, सौंदर्य का जो गढ़ेला है, चिबुक का सौंदर्य
वहां ले जाके पटक दिया। तात्पर्य कि कन्हैया के रूप के उपलक्षण में एक सौंदर्य उसके अखिल सौंदर्य माधुर्य की रसातल में गिराने में समर्थ है। तो ऐसा जो नंद का नंदन, उसका सर्वस्व संपुट की भांति वृषभानुनंदिनी का गौरांग, और गौरांग में उनकी किशोरावस्था को प्राप्त जो नव नव यौवन है, जो प्रतिक्षण वर्धमान है, बात को प्रकट करने के लिए अनेक दिशाओं से उसे समेटने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कि उस संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य को दो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता, एक शब्द में प्रकट नहीं किया जा सकता। स्मर मनो, मन को कहते हैं। अब ये मन कैसा होगा, जिसके लिए परवर्ती महानुभाव कहते हैं, यह मन मार जीवाइये जीवत न आवे काम, मार्ग रसिक नरीश की चलनो है तीठाम। इस मन को मार डालो और मार करके फिर इसको जिंदा करो। जिस जीवन में यह जी रहा है, यह जीवन और इसका यह जीवन उस क्षेत्र में काम आने वाला नहीं है। हमारे जैसे, आपकी बात तो क्यों कहें, हम तो अपनी बात कहेंगे, हमारे जैसों का ये विषयी मन जिस विषय कीच में और कीच से भी और नीचे विष्ठादि में डूबा हुआ है, उस दिव्य रस का, दर्शन का, चिंतन का एक क्या न जाने कितने जन्मों पर्यंत अधिकार नहीं पा सकता है। ये वो उपासना है, सिंघनी का दूध जिसे कहते हैं। ये सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रहता है, अथवा सिंघनी का शिशु ही स्तन से लग करके पीता है इसको। अन्य घट में पहुंच जाए तो घट को विनष्ट कर देता है, छेद कर देता है। रजत पात्र में, चांदी के पात्र में सिंघनी का दूध चांदी को फोड़ देगा। कितना बलिष्ठ होता होगा। स्वर्ण, सो भी साधारण स्वर्ण नहीं, जो 100 बार तपा करके शुद्ध स्वर्ण हो गया है, उस पात्र में रहता है। स्वर्ण से अधिक सूक्ष्म कण किसी धातु में नहीं है, शुद्ध अति शुद्ध है, उस पात्र में रहता है। अथवा उसका जो शिशु है, कृपा पात्र, स्नेह पात्र। यदि आप स्वर्ण पात्र हैं, आपने विगत कोटि कोटि जन्मों की साधना उपासना के द्वारा अपने मन को, अपने अंतःकरण को निर्विषय बना लिया है, तब तो आपका अधिकार बन जाए। ये वही महापुरुष हैं जो इसका वर्णन कर रहे हैं। अपने लिए कहते हैं, मैं मना, हे मेरे मन, तुम वृषभानुनंदिनी की युगल रोजों का स्मरण करो। ये बात लोक में, समाज में यदि कोई कह दे तो उसको दुनिया के लोग जीने नहीं देंगे। एक बहुत पुरानी बात, स्वामी अखंडानंद जी महाराज साथ हम जबलपुर गए। जबलपुर में बड़ा स्वागत हुआ, और जब कथा स्वामी जी ने कही तो लोगों ने तो दीवार और वृक्ष तक तोड़ डाले, इतनी भीड़ उमड़ी। और उन्होंने, भागवत के तो प्रकांड पंडित थे ही थे और बड़े रसिक वक्ता भी थे, गोपियों का एक प्रसंग कह दिया। उसी में अपने प्रवचन में एक श्लोक की व्याख्या की थी उन्होंने, सो भी अधूरी रही। अस्तु, दूसरे दिन अखबारों में नाम आ गया, वृंदावन से आए हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी बड़े रसिक हैं। और रसिक यहां गाली के अर्थ में था, बड़े रसिया हैं। इन्होंने भरी सभा में हजारों हजारों लोगों के बीच में गोपी और कृष्ण की प्रेम की, नायक नायिका प्रेम की बात कही। अखबार वाले ने किसी ने लाके दिया, महाराज जी आपके विषय में तो ये छपा, जी हंस के रह गए, कुछ नहीं बोले।
न उसका कोई प्रतिवाद किया, न कुछ न कुछ। और फिर दूसरे दिन फिर अपने प्रवचन में उन्होंने उसी बात को प्रकार भेद से कह करके गोपी और कृष्ण की स्वरूप का जो निरूपण किया, तीसरे दिन वो संपादक आके चरणों में गिरा। स्वामी जी, हमसे बड़ी भूल हुई, हमने आपका स्वरूप भी नहीं जाना और आप जिस वस्तु का निरूपण कर रहे हैं उससे तो हम लोग बहुत दूर दूर हैं। प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा। दुनिया तो दुनिया है, क्योंकि उसकी दृष्टि सिवाय विषय और चरम देह के अतिरिक्त कहीं जाती नहीं है। क्योंकि जीवन का उसका और एक जीवन का नहीं, विगत कितने ही जीवनों का एक ही अभ्यास है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ इसको कहना भी चाहिए और सावधानी के साथ इसको सुनना भी चाहिए। वस्तु अपने स्वरूप में दिव्याति दिव्य है, परंतु हमारी भाषा तो अदिव्य ही है जो इसका निरूपण करेगी। हमारा मन तो अदिव्य ही है और वही फूहड़पने का मन है। इसलिए वह इसके कहने का अधिकारी न होकर के भी कहता है, क्योंकि महानुभावों ने जब प्रकट कर दिया है तो किसी आस्वादन के लिए तो किया। और आखिर इसका साधन क्या है ये बताओ। रास के लिए लिखा कि इस रास को गान श्रवण करते हुए ही रास का अधिकारी बनेगा कोई। इसके चिंतन से अतिरिक्त और उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसे ही ये रसकथा है, प्रिया प्रीतम का प्रेम विलास है। इसे सुन करके ही सुनने वाला इस रस का अनुभवी अधिकार प्राप्त कर सकता, अनुभव प्राप्त कर सकता है। और श्री वृंदावन धाम है, यदि कोई अनधिकारी है तो वह अधिकारी बनेगा, और यदि कोई अधिकारी है तो वो तो फिर है ही अधिकारी। कितने लोग हैं जो इस रस के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहते। ध्रुवदास जी ने लिखा है, सकल बात घटने घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन बिहार रस यह रहो ध्रुव एक। और सब बातें चित्त से घट जाएं, हट जाए, मन की वृत्तियां दूर हो जाए। बस एक ही चीज चाहता हूं कि वृंदा विपिन बिहार रस, वृंदावन में जुगल में संपन्न होने वाला जो जुगल केली विहार रस है, मात्र केवल वही मेरे हृदय में रहे और सब कुछ समाप्त हो जाए। सुख दुख भुगतो देह नहीं कुछ संक है, स्तुति निंदा करो राव चाहे रंक है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अन्य हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। रसिक भगवत कहते हैं, इसलिए देह सुख दुख भोगे, स्तुति निंदा करने वाले करो, परमार्थ और व्यवहार बने तो बन जाए, नहीं बने तो भाड़ में जाए। पर मेरे नेत्रों में जैसे अंजन एकाकारिता प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही ये प्रियालाल और इनका विहार मेरे नेत्रों में छाया रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ये वृंदावन का विहार रस, प्रियतम का सर्वस्व संपुट और रसिक हृदय, जिनका एकमात्र स्वामिनी की किंकर्य के लिए दासी भाव प्राप्ति का लक्ष्य है, उनका स्मरणीय तत्व क्या है? क्योंकि श्रृंगार रस केली का उद्गम तो स्वामिनी के स्वरूप से है ना। इसलिए स्वामिनी का और स्वामिनी की श्रीअंग नक्सिक से सौंदर्य का यदि कोई रस प्रकाश करने वाला श्रीअंग है तो वो वक्षस्थल में दर्शनीय होता है। तो अब बात तो बहुत कुछ है, मन में तरंग भी आती है, परंतु बस ऐसे ही है जैसे वो मोर अपने पंखों को देख के नाचता है और टांगों को देख के रो पड़ता है। तो यहीं पर विश्राम दें इस बात को। अब आगे का श्लोक, जैसे अभी 3 श्लोकों तक इसी प्रसंग में बात करेंगे ये। तो अब आगे का श्लोक कल सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे,
जय राधे माँ जय श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीधर वंशचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राधे।